आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें वहीं की है। पीएम मोदी का 8 दिन में पीएम मोदी का 5 देशों का ये दौरा है और अब उसके लिए पीएम मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं। 3 दशक में ये पहली बार है। घना का दौरा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो कि 2 से 3 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद ये 8 दिन तक ये दौरा होने वाला है पीएम मोदी का। और घना आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे घाना में आज, और इस यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है। नामीबिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे 9 जुलाई को। घाना में 2 से 3 जुलाई तक ये दौरा रहेगा। 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके बाद त्रिनिदाद भी प्रधानमंत्री जाएंगे 3 से 4 जुलाई, और साथ ही अर्जेंटीना में 4 से 5 जुलाई का पीएम का ये दौरा रहने वाला है। इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिनों की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद टोबागो और अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। हिमांशु हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए ये दौरा काफी ज्यादा अहम है। अगर हम इस यात्रा का मुख्य एजेंडा समझना चाहें तो मुख्य एजेंडा इस यात्रा का क्या होने वाला है? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ब्रिक्स की यात्रा पे सबसे महत्वपूर्ण उनका रहेगा ब्राजील के अंदर जो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है वो। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अफ्रीकन देशों के दौरे पे भी रहने वाले हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के कई देश हैं जिनमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया। ब्राजील में क्योंकि जो है ब्रिक्स की मीटिंग होनी है, उसके अलावा घाना वो जाएंगे जहां वो भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। वहां कई रक्षा सौदों से लेकर तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है एमओयू साइन होने हैं, और साथ ही साथ घाना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां की संसद को संबोधित भी करेंगे। उसके साथ साथ त्रिनिदाद के अंदर भी जो है वो वहां पर वहां की संसद को संबोधित करेंगे। साथ साथ अर्जेंटीना के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को लेकर जो है वो एमओयू साइन होने हैं, जिसमें अगर हम देखें तो कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर भारत जो है हमेशा सोचता रहा है। और ये 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसमें अर्जेंटीना के साथ जो है कृषि और ट्रेड, साथ ही साथ डिफेंस, माइनिंग और ऑयल और गैस जैसे कई चीजों को लेकर जो है एमओयू साइन होने हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख से 8 तारीख तक जो है वो जुलाई के बीच में जो है वो ब्रिक्स की मीटिंग्स में लेंगे, जहां पे तमाम ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो वहां पर रहने वाले हैं। कई तरीके की चीजों को लेकर जो है वहां पे डिस्कशन होगा, और लौटते वक्त जो है नामीबिया जाएंगे 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई अन्य इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, डायमंड प्रोसेसिंग को लेकर कई इश्यूज के ऊपर जो है वहां पर भी चर्चा होनी है। बिल्कुल, तो देखिए ये यात्रा काफी ज्यादा अहम है। 5 मुल्कों की मेगा विजिट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है। 8 देशों का ये दौरा होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अहम है, और कई देश पीएम जाएंगे, जिसमें सबसे पहले घाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात तक पहुंच जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अहम दौरा है, जिसमें व्यापार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही ब्रिक्स समिट में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा करने वाले हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, द्विपक्षीय वार्ता की भी कोई चर्चा चल रही है क्या? वो हो सकती है, उसकी संभावना है? देखिए, अलग अलग जिन देशों में जाएंगे वहां पे द्विपक्षीय वार्ताएं तो होंगी। साथ में ब्रिक्स के अंदर क्योंकि रहने वाले हैं 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में, और वहां पर जो है अगर आप देखेंगे एआई को लेकर, क्लाइमेट एक्शंस को लेकर, ग्लोबल हेल्थ को लेकर तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर जो है द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। जो ब्रिक्स समिट के अंदर अन्य देश वहां पर पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, चाहे वो स्पेस सेक्टर को लेकर हो, हेल्थ को हो, डिजिटल इंफ्रा को लेकर हो, या माइनिंग को लेकर हो। ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो है ब्रिक्स की बैठक के अंदर कई देशों के बीच में जो है वो बैठक होनी है। चलिए, शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए।